हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। और ये देखिए बाबू अभी तक सो रहा है। और अभी झाड़ू वाड़ू सब हो गया है घर पे, बस पोछा बाकी है। तो पोछा अभी मैं नहीं लगाऊंगी, सबसे पहले मैं अभी खाना बनाऊंगी, मतलब नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आलू के पराठे। तो चलिए फिर बनाते हैं आलू के पराठे। और आलू के पराठे बनाने के लिए आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। और आज मैं जब सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने किचन ही साफ़ किया और किचन साफ़ करने के बाद मैंने सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिया। उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद जब मेरा झाड़ू लग गया उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ पराठे बनाने। तो यहाँ पे मैं एकदम करारे करारे पराठे बना रही हूँ आलू के, और कम तेल में। और ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ठंड के मौसम में आलू के पराठे। और उसके बाद ये देखिए मैंने अब बस 5 से 6 पराठे बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और उसके बाद मैंने दाल चावल और सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दिया है। और ये कर रहे हैं ये स्टैंड जो है जिसमें मैं पहले ग्रॉसरी रखा करती थी उसको सेट, क्योंकि उस दिन मैंने धो के बस ऐसे ही रख दिया था, उस दिन से इसको सेट नहीं किया था। और ये देखिए बाबू अपने सर में चोट लगा लिया स्लैब से, वहाँ बैठ के खेल रहा था और अचानक से उठ गया तो उसके सर में चोट लग गया। वो पापा को बता रहा है कि पापा चोट लग गया है मुझे। और जब खाना पीना मेरा सारा कुछ बन गया उसके बाद फिर से हो गया किचन गंदा, तो मैं फिर से सब कुछ साफ़ कर रही हूँ एक बार अच्छे से कपड़े भिंगा करके। और यहाँ पे देखिए गैस में साफ़ कर रही हूँ, और गैस को मैंने पहले ठंडा होने दिया है, उसके बाद मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया है। नहीं तो अभी अभी तो खाना ही बना था, बहुत ही गर्म था। और मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं पहले भूल जाती थी कि मैं अभी तुरंत खाना बनाई हूँ और मैं साफ़ करने लग जाती थी, जिससे मैं कई बार मेरा हाथ भी जल गया है। और ये देखिए तवा बार बार भड़क रहा है, क्योंकि तवा एक जगह रहता ही नहीं है, उसको गैस से ऐसे सटा के रखना होता है दीवार से, और उसमें भी वो भड़क जाता है, ठीक से रहता नहीं है, समझ नहीं आता कहाँ रखूँ। और ये देखिए उसके बाद मैंने एक एक डब्बियों को हटा के सब कुछ साफ़ किया है, और सारे डब्बे में से तेल ख़त्म हो गया है। मुझे तेल भी भरना है सारे डब्बों में, सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल, ये सारे कुछ। और उसके बाद फिर जो खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन रह गए थे वो भी मैंने सोचा चलो धो ही देती हूँ लगे हाथ, सारा काम फटाफट निपटा दूँगी तो फिर दिन भर मुझे काम नहीं रहेगा, फ्री रहूँगी। और अभी इसके पापा घर पे ही हैं और अभी बज रहे हैं 8, मतलब कि नाश्ता बनाते खाते फिर खाना बनाते खाते 8 बज गए सुबह के, और पता भी नहीं चला, टाइम निकल गया। इस वजह से मैं जल्दी फटाफट बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि जब इसके पापा चले जाते हैं ऑफिस ना तो फिर मैं सारा दिन बाबू को संभालने में लगी रहती हूँ, और मैं फिर काम कर नहीं पाती हूँ घर का कुछ भी। और यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही थी कैमरे में कि वीडियो अब बन रही है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है वीडियो नहीं बनता है और मुझे लगते रहता है कि बन रहा है और वो वीडियो बन ही नहीं पाता है। और पहले मैं कुछ दिन पहले ही उठने में मैं 7 साढ़े 7 बजा देती थी, और जिससे कि खाना और नाश्ता में बहुत लेट हो जाता था। तो अब से मैंने सवेरे उठना स्टार्ट कर दिया है, मतलब मॉर्निंग के 5-6 बजे ही मैंने उठना स्टार्ट कर दिया है, जिससे मेरे काम आसानी से निपट जाते हैं और फिर मेरा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है आधा से ज़्यादा सुबह का। और उसके बाद सारे बर्तन को धो के मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और उस दिन जो मैंने ड्रिल से ये देखिए स्टैंड लगवाया था तो उसमें मैंने सारे बर्तन भी रख दिए हैं धो के, और अब बहुत अच्छा लग रहा है किचन, मतलब सब कुछ अपने अपने जगह पे सेट हो गया। तो उसके बाद ये सब कर देने के बाद मैं लगा रही हूँ अब पोछा। और पोछा लगाने के लिए ना किचन में एक एक सामान हटा के पोछा लगाना होता है। और ये देखिए ये जो मेरी मतलब क्या कहते हैं इसको आप लोग, पता नहीं, डेगची, मैं तो डेगची बोलती हूँ। और उसके बाद कुकर जिसमें कि मैंने खाना बना के रखा है, तो उसको मैंने नीचे रख दिया है इसी तरह ऊपर से हटा के, क्योंकि ऊपर मैंने अभी साफ़ किया है, इस वजह से खाना मैंने नीचे रख दिया। और पानी का जार वगैरह सब कुछ हटा के मुझे यहाँ पे पोछा लगाना पड़ता है, छोटा जगह है और सामान भरा पड़ा है। उसके बाद
किचन में पोछा लग गया और फिर अब आई रूम की बारी, तो रूम को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इतने में ही देखिए बाबू सो के उठ गया है और अभी तक वो स्वेटर नहीं पहना है। और इसके पापा निकल गए हैं ऑफ़िस क्योंकि उनको लेट हो रहा था, और आजकल वो 2 दिन से बहुत जल्दी मतलब चले जाते हैं ऑफ़िस। कहते हैं कि अभी बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है, चेक करने के लिए आते हैं सर, ये वो बाहर से कोई पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, जितना मुझे बताते हैं मुझे उतना ही पता होता है। तो जिस वजह से ये अभी सवेरे जा रहे हैं ऑफ़िस, मतलब कि 9 साढ़े 8 या फिर 9 बजे निकल जाते हैं। पहले तो 9 साढ़े 9 बजे निकलते थे। तो उसके बाद ये देखिए लग गया मेरा पोछा, और पोछा लगने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मैंने सर धो के नहाया है, और सर धोने के बाद ना मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लगा था, क्योंकि ठंड के मौसम में जब भी मैं सर धोती हूँ ना तब तक मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने ही लग जाता है। और उसके बाद मैंने सर में टॉवल लपेट के ऐसे ही छोड़ दिया है और कर रही हूँ मंदिर की सफाई। और ये देखिए मंदिर की सफाई करने में कितना सारा धूल निकला है, मतलब उस दिन जो मैंने ड्रिल करवा के इसको सेट करवाया था, जिस वजह से इसमें बहुत धूल रह गया था अंदर में। और उसके बाद मैंने इसको छुआ नहीं क्योंकि मैं नहाई नहीं थी जिस वजह से। और आज मैं नहा के मैंने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले मैं भगवान जी को ही अपने जगह पर उनको रख दूँगी, क्योंकि इधर उधर नीचे पड़े रहने से अच्छा नहीं लगता है मुझे। हम लोग मतलब शाम नहीं दिखा पाते, संध्या की आरती नहीं कर पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो जिस वजह से मैंने भगवान जी को उनके स्थान पे रख दिया है। और ये देखिए माता रानी की जो मतलब तस्वीर है उसकी माला मैं चढ़ा रही हूँ और चुंदरी। और उसके बाद ये जो फ्लावर मैं लेके आई थी मार्केट से, ये भी मैंने फिर से इसी में सेट कर दिया है। और इसको सेट करने से ना बहुत सुंदर लगता है मंदिर देखने में। और फिर मंदिर को सेट कर देने के बाद मैं आ गई हूँ अपना डेली का स्किन केयर रूटीन फॉलो करने। तो ये बस छोटा सा डब्बा में ये बोरोलिन है, और मैं रोज़ अपने स्किन केयर रूटीन के लिए बस यही मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं थोड़ा सा इतना मैं बोरोलिन ले लेती हूँ और उसके बाद फिर पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब आजकल तो इतने सारे क्रीम है फिर भी अपने पूरे फेस पे ये बोरोलिन क्यों लगाती है। तो मेरा स्टार्टिंग से ये आदत है, जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है मेरा स्किन केयर रूटीन में ये ऐड हो जाता है, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और बस मैं ठंड के मौसम में यही यूज़ करती हूँ, या तो बोरोलिन या तो बोरो प्लस। तो मैं अपने पूरे फेस पे हाथ पे यही लगाती हूँ। और ऐसे तो मैं वैसलिन का बॉडी लोशन भी यूज़ करती हूँ, लेकिन बॉडी लोशन तो बॉडी के लिए है और फेस के लिए तो नहीं है, इस वजह से। और अभी बॉडी लोशन भी ख़त्म हो गया है नहीं, तो जिस वजह से मैं बोरो प्लस को ही अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। सॉरी बोरो प्लस नहीं, बोरोलिन। उसके बाद फिर मैंने पूरे फेस पे बोरोलिन अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि नहा के आई थी तो उस समय से मैंने सिंदूर नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी। नहीं तो मैं सबसे पहले नहा के आते ही कुछ करूँ ना करूँ सबसे पहले सिंदूर ही लगाती हूँ। और उसके बाद फिर आई अब बिंदी के बारी, तो मैं अब लगाऊंगी ये रेड कलर की छोटी सी बिंदी। और यहाँ पे मैं बार बार इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं सामने में ही बाबू खेल रहा है, तो मैं उसको देख रही हूँ कि कहीं वो गिर ना जाए। वो बेड के ऊपर चढ़ के खेल रहा है और मैं उससे बातें भी कर रही थी यहाँ पे। और उसके बाद अभी तक मैंने टॉवल अपने सर से हटाया नहीं है, और अब मैं आ गई हूँ बाबू को खाना खिलाने के लिए। और ये देखिए बाबू खाना खाते खाते बहुत बदमाशी भी करता है, बहुत शैतानी करता है। और ये जो मैं टॉवल लपेट के अपने सर पे घूम रही हूँ, और थोड़ा बहुत काम भी मैंने कर लिया है ऐसे ही, और स्किन केयर रूटीन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आया था, जिनका नाम है सुस्मिता चौधरी, जो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि दीदी आप ऐसा करो, अपना स्किन केयर रूटीन मतलब शेयर करो, ये सब करो। तो फिर मैंने उन्हीं के कहने पर ये मैंने किया है। और जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट करते हो तो मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट से, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। और ये देखिए इसको ऐसे ही खाना खिलाना पड़ता है। वैसे मैं इसको कटोरी में लेके खिला सकती थी, लेकिन इसको हम लोगों के जैसे खाना होता है, मतलब थाली में दो, कटोरी में नहीं खाना होता है इसको, इसलिए मैं इसको प्लेट में खिला रही हूँ, नहीं तो ये कटोरी में नहीं खाता है। और ये देखिए एक बाइट लेता है, उसके बाद फिर बाय बोल रहा है मुझे, फिर एक बाइट लेता है, फिर बाय कह रहा था। और
ये देखिए पर्दा खींच खींच के इसने बहुत पर्दे को नीचे भी कर दिया है और हो गया अब इसका खाना अब नहीं खाएगा। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद स्वेटर पहन लिया क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और मैंने बालों में कंघी किया है और मेरे बाल ना मतलब सूखते नहीं है जल्दी, सूखने में इतना टाइम लग जाता है, सुबह से शाम हो जाता है लेकिन अच्छे से सूख नहीं पाते हैं फिर भी। तो यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ और कंघी करने के बाद मैं जाऊँगी छत पे क्योंकि नहाने के टाइम मैंने बस थोड़े बहुत जो कपड़े धोए हैं उसको सुखाने हैं इसलिए। और छत पे बहुत अच्छी धूप आई थी फिर गायब हो गई धूप, तो मैंने सोचा पसार देती हूँ कपड़े, क्या पता कभी भी धूप निकल जाए और सूख जाए कपड़े। और मैंने वैसे आज ज़्यादा कपड़े धोए नहीं है, बस 2-3 टॉवल मैंने धो दिए और उसके बाद बाबू का एक स्वेटर मैंने धोया है और उसके सारे सॉक्स। और जो बाकी के कपड़े मैं नहा के जो मैं अपने कपड़े धोई थी वो मैं 2-3 कपड़े नीचे ही सूखने के लिए दे आई हूँ, ऊपर में मैं बस इतना ही देने आई थी और धूप ही गायब हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मेरा किस्मत कितना ख़राब है, कपड़े सूखेंगे भी या नहीं सूखेंगे क्योंकि इधर बहुत कम धूप करता है, धूप निकलती नहीं है इधर जल्दी। और उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े में क्लिप लगा दिए हैं। और ये छत का जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ, इस नए वाले घर का ये छत का वीडियो है। और अभी मैं आप लोगों को पूरा यहाँ का दिखाऊँगी कि यहाँ से कैसा दिखता है इस छत से बाहर का व्यू। और यहाँ पे सबके छत पे बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और ये देखिए ये एक येलो कलर का फ्लावर है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। और ये देखिए ये भी ऑफिस से आ चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट